कस्टमर लॉयल्टी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो है ना इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं, अब तीसरा लेक्चर इसका चल रहा है और इसके बाद होपफुली इसके बाद मज़ीद हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, इस लेक्चर के बाद भी। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉयल्टी पढ़ी हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि लॉयल्टी को इम्पैक्ट करते हैं, जो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, वो हमने पढ़े हैं। आज मज़ीद हमने इसका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करना है कस्टमर लॉयल्टी का। एटीट्यूडनल एंड बिहेवियल कंपोनेंट ऑफ लॉयल्टी हम लोग पढ़े थे। इसमें लॉयल्टी एज वन हमने पढ़नी है कि लॉयल्टी को एज अगर 1-to-1 रिलेशनशिप की सतह पर देखें तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, और उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर की लॉयल्टी को कम कर सकते हैं या कस्टमर की लॉयल्टी को कम करने का की वजह बन सकते हैं। सबसे पहले लॉयल्टी एज 1-to-1 रिलेशनशिप। अब आपकी जो लॉयल्टी है वो कहते हैं कि इसका कोई एक डोमेन नहीं है, एक फेसेट नहीं है। फेसेट से मुराद इसके जो ना बेसिकली फेस से निकला है, इसके बेसिक जो ना मल्टीपल जो हैं इसकी एग्जीबिशंस हो सकती हैं। इट एम्फसाइज दैट लॉयल्टी इज़ मोर देन अ रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। ये हम लोग पहले भी जो है ना वो बात कर चुके हैं कि लॉयल्टी सिर्फ रिपीटेशन ऑफ परचेज या रिपीटेशन ऑफ सर्टन बिहेवियर के बेस पे हम लोग उसको नहीं कह सकते कि यही लॉयल्टी है। लॉयल्टी की मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं, मल्टीपल एग्जीबिशंस हो सकती हैं। वेयर कस्टमर कैन एग्जिबिट लॉयल्टी, यानी कस्टमर किस किस चीज़ से लॉयल हो सकता है। कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की जो हमारे ब्रांड की प्राइस है, प्राइस से लॉयल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रांड है, ब्रांड इट सेल्फ से लॉयल हो सकता है। ठीक है, अब ब्रांड के अलावा जो कंपनी है, कंपनी से लॉयल हो सकता है। अब एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांड हो सकते हैं, तो इसका आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो कंपनी भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, ब्रांड भी यूज़ किया हुआ है। एक कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स जो है ना वो सेल करती है, कर सकती है, और अदर कस्टमर्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जी प्राइस के साथ जो है ना वो कस्टमर लॉयल है, ये चीज़ भी समझ आती है, ब्रांड के साथ लॉयल है। अब एक कंपनी जब मल्टीपल ब्रांड सेल कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अब जो है वो लेज़ है। ठीक है, लेज़ के मल्टीपल जो है ना वो उसकी फ्लेवर्स हैं उसके, लेकिन अगर उनमें से देखा जाए कि मुझे ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो मुझे जो है ना वो लेज़ का जो साल्टेड फ्लेवर है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं, साल्टेड तो फिर कभी कभी खा लेता हूँ, चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेज़ का, लेकिन उनका जो मसाला फ्लेवर है वो मुझे कंपैरेटिवली बेहतर लगता है बाकियों से। यानी ये कि कंपनी मल्टीपल फ्लेवर्स या मल्टीपल वेरिएशन लेके आ रही है एक 12 ब्रांड के अंदर, तो उसमें मल्टीपल वेरिएंस के साथ जो है ना कस्टमर की लॉयल्टी जो है ना वो वेरी कर सकती है। इसके बाद एक और चीज़ है कि जी कस्टमर जो है वो आपके कंपनी के जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके साथ है, उनकी वजह से भी लॉयल हो सकता है। अब एक जो है ना वो ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब इसके मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, वो एक गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है उनके पास। वो गोल्फ क्लब में जाते हैं, ऑन एंड ऑफ विज़िट करते हैं। वो गोल्फ क्लब में इसलिए नहीं जाते कि उनको गोल्फ क्लब बहुत अच्छा लगता है या उनको जो है ना गोल्फ क्लब जो है उसकी वो उन गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको शायद गोल्फ सही तरीके से खेलने भी नहीं आती, लेकिन वो इसलिए जाते हैं गोल्फ खेलने क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे प्लेयर्स जो हैं जो कि गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, जो कि बेसिकली कस्टमर्स हैं उस गोल्फ क्लब के, ठीक है, वो उन कस्टमर्स की मौजूदगी को एंजॉय करते हैं, कस्टमर के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो उनसे मुलाकात के लिए, उनसे एफिलिएशन के लिए, उनसे बॉन्डिंग के लिए जो है ना वो पर्टिकुलर गोल्फ क्लब जो है ना वो विज़िट करते हैं। यानी एक कस्टमर की दूसरे कस्टमर्स के साथ भी लॉयल्टी हो सकती है। तो ये मल्टीपल जो ना फेसेट्स हैं आपके लॉयल्टी के। द कंपनीज गोल इज़ टू डेवलप ए 1-to-1 और कस्टमाइज अप्रोच टू बिल्डिंग लॉयल्टी। अब कंपनी के जो बेसिक जो गोल हैं वो ये होने चाहिए कि वो जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ 1-to-1 ये कस्टमाइज लेवल पे जाके अपनी लॉयल्टी को बिल्ड करें। यानी कि जितना अगर कस्टमर अज्यूम करेगा कि उसको जो है वो मिल रहा है, उसको इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है ब्रांड की तरफ से, उतना जो है वो कस्टमर ज़्यादा लॉयल होगा ब्रांड के साथ। लेकिन अगर कस्टमर ये फील करेगा कि ब्रांड मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करता, ज़्यादा जो है ना वो मुझे पर्सनल लेवल की अटेंशन नहीं देता, अगर ब्रांड अगर इस तरह की सोच कस्टमर फील करे तो हो सकता है कस्टमर ब्रांड के साथ ज़्यादा लॉयल ना हो। टू गेट अ get a best customer, to get a loyal customer, you have to contact him, you have to maintain relationship with him on individual level। ये बेसिक जो है ना कंपनी का गोल होना चाहिए।
फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन अटैम्प्ट टू, अब ऑर्गेनाइजेशन जो कि कस्टमाइज लेवल या वन टू वन लेवल पर रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं या बनाने की कोशिश करती हैं, वो कोशिश ये करती हैं कि जी दे रिकग्नाइज इंडिविजुअल, कल्टिवेट रिलेशनशिप थ्रू इंटरेक्शंस दैट डिलाइट कस्टमर्स एंड डेवलप फीलिंग ऑफ ट्रस्ट विद इन द कम्युनिटी ओवर टाइम। यानी कि कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि कस्टमर जब भी हमसे कांटेक्ट करे, अगर हमारी शॉप में आए या हमें कॉल करे, हमारी वेबसाइट विजिट करे, तो वी मस्ट नो कि ये कस्टमर कौन है, अगर वो पहले हमारे पास कब आया था, जब आया था तो उसने हमसे क्या परचेज़ किया था। ठीक है, हमें कस्टमर को जो है ना वो कस्टमर को जाने, कस्टमर का नाम, कस्टमर का जो ना लिविंग एड्रेस वगैरह, कस्टमर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम उनको रिकग्नाइज़ करें। आप लोग इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि आप लोग बाज़ार में जब वो परचेज़ करने जाते हैं कोई भी चीज़, अगर आप लेट से किसी गारमेंट्स की शॉप में गए हैं, अब दो जो है वो पॉसिबल जो है ना वो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप शॉप में गए, कस्टमर ने जो शॉपकीपर उसने आपको पहचाना नहीं है, या उसने आपको जो है ना वो एक नए कस्टमर की तरह डील किया, जी हाँ ऐसा क्या चाहिए आपको वगैरह वगैरह, एक ये है। दूसरा ये कि आप जाते हैं तो आपको शॉपकीपर नाम लेके जो है ना आपको वो वेलकम करता है, जहाँ सोहेल साहब कैसे हैं, आप खैरियत से हैं, ठीक है, या आंकित आप कैसी हैं, मतलब नाम लेके आपको जब मुखातब करता है ना, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब जो हैं वो डेवलप होती हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। इसलिए जो कंपनीज़ हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो इस लेवल पे जाके, इंडिविजुअल लेवल पे जाके अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। इस तरह अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वो आपसे अकाउंट्स बनवाते हैं। अकाउंट्स बनवाने के बेसिक रीजंस क्या है, ताकि आपके इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ का पता हो, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके जेंडर क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को जो है कोशिश करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपनी फिंगर टिप्स पर रखें कि जब भी कस्टमर हमें विज़िट करे हम उसको उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग उसको डील करें। इसका पर्पज़, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बाद कल्टीवेट रिलेशनशिप थ्रू इंटरेक्शंस, कि अब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हम उसके बाद कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस को मैक्सिमाइज़ करके हम लोग अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने का मतलब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग फ्यूचर को देखते हुए एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि हम लोग कस्टमर की मंशा के मुताबिक, कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हम लोग अपना मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करें। और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कस्टमर जो है वो डिलाइटेड होगा, हमारा कस्टमर जो है वो हमसे राज़ी होगा, खुश होगा। उसके बाद इट विल डेवलप फीलिंग ऑफ ट्रस्ट विद इन द कम्युनिटी ओवर टाइम। अब ये जब कस्टमर अगर हमारा राज़ी हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा, तो एक ट्रस्ट का जो है ताल्लुक बिल्ड होगा बिटवीन सेलर एंड कस्टमर ओवर द टाइम, और कस्टमर जो है वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा कंपनी का। ये कंपनी जो है ना इसकी जो है ना वो कोशिश करती हैं। ये वही चार्ट बताया हुआ है बेसिकली जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। गोल क्या है जी, वन टू वन रिलेशनशिप बनाना है। उसके लिए पहले आप रिकग्नाइज करेंगे, कल्टीवेट करेंगे और रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे। ठीक है, यानी कल्टीवेट इंट्रैक्शन एंड डिलाइट आउटकम फ्रॉम ईच। उसके बाद डेवलप रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी ऑफ द कस्टमर। उसके आउटकम क्या है, कस्टमर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। ये वही इस चार्ट में जो चीज़ें लिखी हैं ऑलरेडी मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आगे वन बाय वन चीज़ों को बताया है कि रिकग्निशन से क्या मुराद है। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक कसाई की दुकान की, नहीं कसाई की दुकान की नहीं, वो आगे दूसरी थी। ये है कि जो पीपल वॉक इनटू द बैंक ऑफ स्मॉल टाउन, द एम्प्लॉयज टिपिकली रिकग्नाइज लॉयल कस्टमर एंड कॉल देम बाय नेम। वो चीज़ जैसे है कि जो किसी बैंक में एंटर हो तो जो वहाँ का स्टाफ है वो आपको बाय नेम जानते हो, आपको बाय नेम बुलाया, सर कैसे, खैरियत से वगैरह वगैरह। अब ये क्या आपको पर्सनल लेवल की जब अटेंशन मिलेंगी तो ये जो पर्सनल लेवल की जो अटेंशन है ये आपके लिए डिलाइट का जो ना वो समा बांध सकती है आपके लिए। ये उसी की वजह से कल्टीवेशन है, इम्प्लाइज मीनिंगफुल इंटरेक्शन। ठीक है, इससे मुराद है कि आप जो है वो आप अपने जो ताल्लुक़ आपका बनता है कस्टमर के साथ उसको कल्टीवेट करें, उसको नई ऑफ़र्स दें, उसको आप डिस्काउंट ऑफ़र करें, उसको क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग की तरफ लेके जाए। इसको जो ना कल्टीवेशन कहते हैं। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो यही फिर ही सारे काम जो है ना वो आपके वो कस्टमर आपको रीविज़िट करेगा, आपकी शॉप को, आपकी वेबसाइट्स को। व्हेन वी कन्वर्स विद अदर पीपल वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, व्हेन वी टॉक। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि आपने कोशिश करनी है कि जी आप बेसिकली सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की तरफ ना रहें, आप जो है
अगले बंदे को कायल भी करें कि अपने आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को जो है ना वो बाय करे, उसको यूज़ करे और दूसरे लोगों तक पहुंचाए। इसी चीज़ का नाम कल्टीवेशन है। डेवलपमेंट एम्प्लॉइज दैट कस्टमर हैव अ क्लियर इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ इट्स सर्विस एंड ब्रांड्स। ठीक है, अब ये भी वही चीज़ है जो पहले बता चुका हूँ कि कस्टमर मस्ट बी क्लियर कि ये जो सेलर है ये क्या चीज़ बेच रहा है, क्या चीज़ बेचता है। ठीक है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है, इसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो मेरे काम आ सकते हैं। ये चीज़ें कस्टमर को जब क्लियर होंगी तो उसके बाद कस्टमर आपसे लॉयल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कस्टमर लॉयल्टी और ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन। कस्टमर किस चीज़ के साथ लॉयल हो सकता है, कस्टमर ब्रांड के साथ भी लॉयल हो सकता है। ब्रांड इमेज है, ब्रांड एक्सटेंशन। ठीक है, आप जो है आप अपने ब्रांड इमेज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या ब्रांड एक्सटेंशन से मुराद है कि जी आप नए प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं इस कस्टमर को। ठीक है, उसके अलावा आप प्रमोशन दे सकते हैं डिफरेंट किस्म की। कस्टमर जो है प्रोडक्ट के साथ भी लॉयल हो सकता है, एसेसरीज़ के साथ, कम्प्लीमेंट्री आइटम, रिलायबिलिटी वगैरह। अब ये चीज़ें हैं कि जी कस्टमर जो है अगर आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल है, उसमें जो है वो आप उसको अपनी उस प्रोडक्ट के मुतलका जो एसेसरीज़ है क्रॉस सेलिंग वगैरह के ज़रिए या कम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं वो आप उसको दे सकते हैं। आप रिलायबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ये वाले इसमें फैक्टर आ जाते हैं। अब कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ भी लॉयल हो सकता है। कंपनी के साथ लॉयल होने से मुराद है कि जी उसके पर्सनल कनेक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया था मल्टीपल ब्रांड्स भी सेल करती है कंपनी, तो आपके जो है ना कंपनी के लॉयल के साथ के मतलब कॉर्पोरेट इमेज के साथ लॉयल है। उसके बाद ट्रस्ट का फैक्टर भी है उसमें। कस्टमर के साथ लॉयल है जिसमें जी इंटरपर्सनल मीटिंग्स हैं, चैट्स, रीयूनियंस के कस्टमर के ग्रुप्स और क्लब्स बने होते हैं, जैसा मैंने गोल्फ की एग्जांपल दी आपको मैंने अभी। प्राइस के साथ अगर कस्टमर लॉयल है तो आप अपने कस्टमर को डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट, कूपन्स और इस तरह की जो चीज़ें आप लोग ऑफर कर सकते हैं टू रिटेन योर कस्टमर। इसके बाद है कि प्लेस के साथ। ठीक है, अगर आपको कस्टमर को आपकी रेस्टोरेंट की जगह पसंद है, ठीक है, तो आप जो है ना उसके लिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो मज़ीद एक्साइटिंग बना सकते हैं उसको। वहाँ पे आउटलेट्स को आप लोग जो है ना वो रीशेप कर सकते हैं ताकि बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड किया जा सके। कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में हमने पढ़ना है अभी नेक्स्ट चैप्टर में, शायद हम कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में स्टार्ट करें हम लोग शायद। उसके बाद वैरायटी, कस्टमर जो है हमारी वो प्रोडक्ट की वैरायटी के साथ कि हमारे पास वैरायटी कितनी अवेलेबल है। अगर इस चीज़ के साथ लॉयल है तो हम कस्टमर को नए नए ऑप्शन देंगे, नई ऑफर्स लेके आएंगे कस्टमर के लिए। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लेके ऑफर ला सकते हैं, कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। यह एक डिफरेंट किस्म की कस्टमर लॉयल्टीज़ हैं हमारे एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ। उसके ब्रांड के साथ भी हो सकती है, उसके प्रोडक्ट के साथ भी, उसकी कंपनी के साथ, कस्टमर के साथ, प्राइस के साथ, प्लेस और वैरायटी के साथ। उसके बाद है फैक्टर्स दैट में लेसन कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा, ऐसे फैक्टर जो कि कस्टमर लॉयल्टी को कम करते हैं या कर सकते हैं, ये वाले फैक्टर्स हैं। वन बाय वन हम लोग इनको देखते हैं। कंपैरेटिव पैरिटी है, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है, लो इन्वॉल्वमेंट है। हाई कंपैरेटिव पैरिटी, द ऑफरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंशिएटेड एंड इफ कस्टमर परसीव देयर ब्रांड्स आर आइडेंटिकल, परसीव रिस्क इज लो एंड देयर इज अ टेंडेंसी फॉर ब्रांड स्विचिंग। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, आप इस तरह के आपका कंपैरेटिव इन्वायरमेंट ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हर कोई बंदा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और नतीजतन आपके पास कोई ऐसी डिफरेंशिएटेड वैल्यू नहीं है जो कि आप अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकें। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आप उसको डिफरेंशिएटेड वैल्यू ऑफ़र नहीं कर सकते, तो इस तरह की सूरत हाल में आपका जो कस्टमर्स है देयर आर चांसेस कि योर कस्टमर विल स्विच टू अनदर ब्रांड। ठीक है, इट मीन्स कि आपको अपने ब्रांड के अंदर कोई ना कोई डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू रखनी है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है बाकियों से, तभी आप लोग जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट के अंदर, कस्टमर को लॉयल रख सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी डिफ्रेंशिएटेड चीज़ नहीं है जो कि आप कस्टमर को ऑफर कर सकें, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो आपकी वो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, चाहे वो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर है, इफ़ यू डोंट हैव एनी डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू देन यू कांट मेक अ लॉयल कस्टमर। इसके बाद है हाई वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, कि आपका जो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है अगर जितना ज़्यादा होगा कस्टमर का, उतना जो है ना कस्टमर की लॉयल्टी के चांसेस कम होंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है कि बार बार जो है ना ब्रांड चेंज करता रहता है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ शामिल होती है कि वो एक ही ब्रांड को यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं। दे वांट चेंज।
दे डिमांड चेंज। ठीक है, इस तरह की सूरत हाल में भी आपका जो कस्टमर है वो हो सकता है आपके वो ब्रांड से बोर हो जाए। It occurs when people become bored and have a need for new experience because of decline benefit associated with repeat patronage से मुराद है कि जी रिपीट परचेज या आपका जो रिपीटेड रिलेशनशिप है विद उस ब्रांड के साथ, बिकॉज दे फील एनर्जाइज बाय प्रॉस्पेक्ट ऑफ हैविंग न्यू एक्सपीरियंस। अब इस तरह की सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे? अगर कस्टमर जो है वो एक ही तरह की प्रोडक्ट हमारी यूज़ कर करके बोर हो गया, उसको उसके परफॉर्मेंस से मसला नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी ठीक है प्रोडक्ट की, लेकिन वो एक ही तरह की प्रोडक्ट यूज़ कर करके बोर हो गया, तो इस तरह की सूरत में आप ये करेंगे कि आप अपने प्रमोशनल मैसेजेस को रिवाटलाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अपनी प्रोडक्ट के अंदर हल्की फुल्की चाहे पैकेजिंग के अंदर चेंज ले आएँ, हल्के फुल्के फ्लेवर्स के अंदर चेंज ले आएँ, कोई आप इस तरह की कोई कंपेन लॉन्च कर दें जिसमें कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरह के जो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है उसको आप लोग अकोमोडेट और डील कर सकें आप लोग। इसके बाद है लो इन्वॉल्वमेंट, कि अगर तो जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए इतनी ज़्यादा, कस्टमर उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि कस्टमर उसकी प्रोडक्ट के परचेज़ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। एक तो ये कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा उसके साथ रिस्क कुछ खास एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, दूसरा तीसरा इसके वो रूटीन के आइटम है। ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है प्रोडक्ट की परचेज के अंदर या प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ये डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। प्रोसीड में पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द कस्टमर, वो चीज़ है कि जी कस्टमर जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, अगर रेलिवेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, विच कैन लीड टू हायर लेवल ऑफ डील ऑफ प्रोननेस। प्रोननेस का मतलब है रिपीटिविटी ऑफ टू सेल प्रमोशन इंसेंटिव्स, यानी कि अगर तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है कस्टमर की किसी वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए होगा, आपको ये चाहिए होगा कि जी जो आप डिफरेंट किस्म के वाउचर्स डिस्काउंट्स जो है ना वो ऑफ़र करें, सेल प्रमोशन ऑफ़र करें, ताकि कस्टमर का जो इंटरेस्ट तो बना रहे उसके अंदर। ठीक है, ओके। अब है लो शेयर ऑफ वॉइस, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन लैक सफिशिएंट रिसोर्सेज टू डेवलप ए क्लियर इमेज इन द माइंड ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। अच्छा, ये भी रीज़न है इसकी कि जी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट लो है, कि कस्टमर के माइंड में हम लोग अपने प्रोडक्ट का ऐसा इमेज नहीं बिल्ड कर सके जो कि कस्टमर को फैसिनेट करे, कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखे हमारी ब्रांड के साथ। ये भी एक रीज़न है जो कि हमारी ब्रांड की या हमारे प्रोडक्ट की जो है वो लॉयल्टी को कम करता है। इट मीन्स कि कस्टमर के माइंड में बिजनेस का, ब्रांड का एक क्लियर इमेज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही होगा कि जब हमारे पास सफिशेंट रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सफिशेंट होंगे, जो कि इस तरह का इमेज डिज़ाइन करने में और कम्युनिकेट करने में जो है ना इस तरह का कस्टमर तैयार करने में हमें जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, तभी ये चीज़ हो सकती है।